ये शमशेर भाई और भी एक हैं। Target destroyed. नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विशेष बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर मध्य पूर्व से सामने आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने पूरे विश्व को हिला दिया है। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA और राज्य टीवी के हवाले से दावा किया गया है कि 86 वर्षीय खामेनेई की मौत संयुक्त सैन्य हमले में हुई है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा अंजाम दिया गया बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार देर रात राजधानी तेहरान और कुछ अन्य संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों का मुख्य निशाना ईरान की सैन्य और परमाणु संरचनाएं बताई जा रही हैं। उसी दौरान एक सुरक्षित परिसर में मौजूद सर्वोच्च नेता गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। सरकारी प्रसारण में उन्हें शहीद बताया गया है और देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। आयतुल्लाह अली खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक देश की विदेश नीति, सैन्य संरचना, न्यायपालिका और परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम निर्णय लेने की भूमिका निभाई। ईरान के संविधान के अनुसार सर्वोच्च नेता देश का सबसे शक्तिशाली पद होता है, राष्ट्रपति से भी ऊपर। उनके कार्यकाल में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे, खासकर परमाणु समझौते और प्रतिबंधों को लेकर। ईरान सरकार ने इस हमले को खुली युद्ध की घोषणा बताया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कड़े शब्दों में कहा है कि इसका कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। तेहरान, कोम और मशहद जैसे शहरों में भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई है। लोग शोक जता रहे हैं और साथ ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है, लेकिन ये कहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताता रहा है। इजराइल ने भी स्पष्ट रूप से इस कार्यवाही पर सीधी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उसके रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि ईरान की आक्रामक नीतियों को रोकना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। खामेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल है, अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा? ईरान में ये निर्णय एक्सपर्ट्स की असेंबली नामक धार्मिक निकाय लेता है, लेकिन वर्तमान हालात में ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी। देश के भीतर कट्टरपंथी और सुधारवादी गुटों के बीच संघर्ष तेज हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना पूरे मध्य पूर्व को बड़े युद्ध की ओर धकेल सकती है। ईरान के समर्थित समूह लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में सक्रिय संगठन जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ सकती है। मध्य पूर्व दुनिया के तेल उत्पादन का बड़ा केंद्र है। इस घटना के बाद वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। राजनैतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि ये घटना सत्य है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनैतिक घटनाओं में से एक मानी जाएगी। ये केवल एक नेता की मौत नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। ईरान में आंतरिक अस्थिरता बढ़ सकती है या फिर सत्ता और भी कठोर हाथों में जा सकती है। ईरान तत्काल जवाबी हमला करे, कूटनीतिक वार्ता की कोशिश हो, क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाए, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हो। इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाएगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आज की ये खबर केवल एक देश तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, सैन्य गठबंधन मजबूत होंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें तेहरान, वॉशिंगटन और यरूशलेम पर टिकी हुई हैं। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक पुष्टि या नया अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे।